अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, क्या हाल है आप सबका? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं. And many members are joining in. We already have 500 members online, and I know that we are going to hit the mark of 1000 inshallah kareem. So I don't know आप किस प्लेटफॉर्म से मुझे हियर कर रहे हो, Zoom के ऊपर या फिर YouTube के ऊपर, wherever you are. अस्सलाम वालेकुम to everybody. This side Binesh Abu Bakr. I'm number 1 in Middle East and number 1 in Pakistan. And by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, I'm part of this opportunity for the past 6 years. Let me know कि आज मेरे साथ जितने भी लिसनर्स हैं वो किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं. आप किस सिटी को बिलोंग करते हैं? यहाँ पर जो भी मेरे लर्नर्स आए हैं वो किस सिटी से आपका ताल्लुक है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. आपने पूरे सेशन के दौरान जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर एक्टिव रहना है इंशाल्लाह. चाहे आप YouTube के ऊपर मुझे सुन रहे हो, चाहे आप Zoom के ऊपर सुन रहे हो, ठीक है. मुझे ये पता होना चाहिए ना कि मेरी जो ऑडियंस है वो कहाँ से है, वो कहाँ से सीखने आई है और कहाँ से एक लर्निंग एटीट्यूड लेकर जो है मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, जॉब ओरिएंटेड लोग, नो मैटर आपका बैकग्राउंड कुछ भी है. तो आज मैं आपको अपने बारे में भी बताऊंगी इंशाल्लाह, और आपको ये भी बताऊंगी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, टिकटॉक के थ्रू घर से बैठ के आप अर्निंग कैसे कर सकते हो, और मैंने अपने आप को जीरो से हीरो तक बिल्ड कैसे किया है इंशाल्लाह. तो आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है, आप हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, या हो सकता है आप इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे, या आपने जिंदगी में कभी कुछ किया नहीं, आपको कभी मौका भी नहीं मिला कुछ करने का. फर्क नहीं पड़ता, ठीक है. आप हाँ ये जरूर है कि आप इस नियत से आए हो कि आप जो है वो 3 से 4 घंटे की वर्किंग करके सोशल मीडिया के थ्रू अर्निंग कर सकते हो, ठीक है. आपने इस क्लास में एंड तक रहना है. प्लीज मेक श्योर किसी ने भी क्लास को बगैर कंप्लीट किए नहीं जाना, बिकॉज इधर बहुत लिमिटेड लोगों की सिलेक्शन होनी है. आप लोगों को कुछ टास्क दिए जाएंगे जिसकी बेसिस के ऊपर आपकी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर जो है वो सिलेक्शन होनी है इंशाल्लाह करीब. तो सबने बहुत ध्यान से इंशाल्लाह इसको अटेंड करना है. तो स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है जी. If you guys can see my slides, write for me in the comment section. ठीक है जी, ठीक है बोल. Okay, thank you जी, thank you. So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. We start in the name of Allah. और अल्लाह ताला इस अपॉर्चुनिटी को, इस प्लेटफॉर्म को आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल बनाए. जिस तरह अल्लाह ताला ने इस प्लेटफॉर्म को, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को मेरे लिए बेनिफिशियल बनाया, मेरी फैमिली के लिए बेनिफिशियल बनाया, और बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए बेनिफिशियल बनाया जो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हुए हैं. सो इंशाल्लाह करीम टुडे यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट एंड जस्ट कीप योर फोकस, ठीक है. आपने फोकस के साथ, ध्यान के साथ और बिस्मिल्लाह के साथ आपने स्टार्ट करना. एक छोटी सी इस्तिखारे की दुआ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है. बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि जब आप इस्तिखारे की दुआ पढ़ लेते हैं तो आपको कोई भी ऐसी चीज जो है वो नुकसान नहीं पहुंचा सकती. कोई इंसान, कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती. और अल्लाह ताला की रजा जब आप किसी चीज में शामिल कर लेते हैं तो उससे फिर आपको फायदा ही फायदा होता है. तो अल्लाहुम्मा खिरली वफ्तरली, ये छोटी सी इस्तिखारे की दुआ है, इसको जरूर सीखें और इसको जरूर अप्लाई किया करें अपनी जिंदगी में डेली छोटी छोटी चीजों के लिए. जल्दी से स्लाइड का स्क्रीनशॉट लें, और आपका कोई भी मेंटर, कोई भी पर्सन जिसने आपको ये लिंक दिया है, आपको सीखने का चांस दिया है, आपने इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है और आपने उसको बोलना है कि इस वक्त मैं सेशन के अंदर मौजूद हूं और बड़ी कॉन्सेंट्रेशन के साथ अपनी लर्निंग करने के लिए तैयार हूं. इफ यू वांट टू बी सिलेक्टेड तो आपका अपना अटेंडेंस मार्क करवाना बहुत जरूरी है, ठीक है. चैट में टाइप करें डन जब आपने अपना स्क्रीनशॉट अपने अपलाइन को दिखा दिया. अब अपलाइन कौन होता है? जिस पर्सन ने आपको ये लिंक दिया है, जो आपको हेल्प कर रहा है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए. डन 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 डन, जबरदस्त जी. इतनी कोई जबरदस्त मैं कहती हूँ आज की माशाल्लाह ऑडियंस है कि अल्हम्दुलिल्लाह सिखाने में भी मुझे बहुत मजा आ रहा है. So then let's discuss in details about everything, ठीक है. Done all जिन्होंने जो भी लिखा, thank you, well done to you guys. फोन्स के ऊपर जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उनको बंद कर दें प्लीज. दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, क्योंकि अगर आपके फोन के ऊपर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे और वो अगर आपने डू नॉट डिस्टर्ब पे नहीं रखा होगा तो फिर आप कंसंट्रेशन के साथ आज का सेशन नहीं सुन सकोगे. और अगर आपने कंसंट्रेशन के साथ
के सेशन नहीं सुना तो बहुत सारे पॉइंट्स आपसे मिस ऑन हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपके पास से मिस ऑन हो जाएंगी, और हो सकता है कि वो चीज आपके सिलेक्शन में हिंडर बन जाए। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि बहुत ध्यान से आपने सुनना, क्योंकि देखो इर्द गिर्द अगर आपके शोर मचा हुआ है, अगर आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो आप मेरी बातों को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर सकोगे, नोट्स नहीं बना सकोगे और पॉइंट्स नहीं नोट डाउन कर सकोगे, तो जिसकी वजह से कोई फायदा नहीं होने वाला। ठीक है, तो अपना अचीवर्स मोड ऑन कर लो और अपने फोन के नोटिफिकेशंस और अपने इर्द गिर्द का जो शोर है उससे थोड़ा सा दूर चले जाए इंशाल्लाह। ठीक है जी। जी आज हमने आपका करियर डिस्कस करना है ना, ठीक है, तो इसी वजह से देखो ये मैं बड़े हम्बली आप लोगों को ये चीज कह रही हूँ कि आप प्लीज कहीं पे भी अगर बैठे हुए हो, कुछ ऐसा कर रहे हो कि फैमिली के साथ बैठे हुए हो या आपके राउंड शोर वगैरह है, तो आपने वहां से जो है ना साइड पे हो जाना। तो लेट्स सून वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट करियर और अर्निंग को सिक्योर कैसे करना है, कैसे आप अपने लाइफस्टाइल को बेहतर कर सकते हो। फर्क नहीं पड़ता आपने जिंदगी में कुछ किया हुआ है नहीं किया हुआ, आप टॉप अर्नर बनने की काबिलियत रखते हो। ठीक है, एक दिन मैं भी आपकी तरह ऐसे ही सेशन में बैठी हुई थी और सोच रही थी कि पता नहीं मैं जिंदगी में कुछ कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, लेकिन आई वांटेड टू गिव माई सेल्फ अ चांस। तो आज हमने आपका करियर डिस्कस करना है, आपका फ्यूचर डिस्कस करना है। राइट डन, इफ यू हैव अ डायरी एंड अ पेन विद यू, अगर आपके पास कोई भी नोट्स लिखने के लिए कोई भी पेपर, शीट, डायरी, बुक आपके पास मौजूद है और आप नोट डाउन करने के लिए तैयार हो, ठीक है। आज मैंने आपको बताना है क्लियरली कि सोशल मीडिया की पावर क्या है, क्योंकि देखो मेरे पास एक्सपीरियंस दोनों चीजों का है, जॉब का एक्सपीरियंस भी है और एक छोटे पैमाने पे जब आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस करते हैं तो वो भी, उसका एक्सपीरियंस भी मेरे पास है। तो आप यहाँ पर एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन से सीखने के लिए आए हैं कि आप बेहतर क्या ऑप्शन अपने लिए चुन सकते हैं ताकि आप बेहतर जिंदगी गुजार सकें, एक बेहतर इंसान बन सकें और अपने अराउंड लोगों को भी बेहतरीन बना सकें। सबसे पहले मेरे बारे में जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप पावर ईगल्स का पार्ट बनने वाले हैं तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि मेरी अचीवमेंट्स क्या है या मेरी पहचान क्या है। सो लिटिल बिट अबाउट माई सेल्फ। आज की होस्ट मैं बीनिश अबू बकर, आई एम अ नंबर 1 बिजनेस कोच इन मिडिल ईस्ट एंड पाकिस्तान। हमारे ऑफिशियल पेजेस पे ना एवरी मंथ एक चार्ट निकलता है टॉप अर्नर्स का, और पिछले 5 साल से टॉप अर्नर्स में नंबर 1 पोजीशन पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाम आपको देखने को मिलेगा। आई कैन प्राउडली से कि मेरा नाम सबसे टॉप पे है। मैं भी एक दिन आपकी तरह जैसे बता रही हूँ कि क्लास अटेंड कर रही थी, ये सोच रही थी, ड्रीम कर रही थी कि 1 लाख ही बन जाए मेरे से महीना, कहीं से मैं कमा सकूं, कहीं से ये चीज मिल जाए कि चलो 1 लाख महीना ही मेरी बताऊंगी कि आपका बिजनेस कैसे बिल्ड कर सकते हो, इस बिजनेस के थ्रू आप अपने आप को कैसे बिल्ड कर सकते हो, और वो भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। ठीक है, ऑलवेज थिंक बिग, कभी भी छोटा नहीं सोचें
कि यार मुझे बस जरूरियात पूरी करने के लिए 5,000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, 15,000 मिल जाए, क्यों? वी ऑल डिजर्व द बेस्ट लाइफ, राइट? और हमें अपने लिए बेहतर से बेहतरीन ही सोचना है। तो हैव अ बिजनेस माइंडसेट। आपका फीडबैक, रिव्यू बहुत मैटर करता है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका रिव्यू, आपका फीडबैक। हम सोशल, लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम कहाँ से कनेक्टेड है? हम सोशल मीडिया पे कनेक्टेड है ना, हम व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, जूम पे कनेक्टेड है, या हम यूट्यूब के थ्रू कनेक्टेड है, या हम लिंक्डइन के थ्रू कनेक्टेड है, हम डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्टेड है। तो आपके दो, एटलीस्ट आपको, जब ये आप पूरा प्रोग्राम अटेंड कर लेते हैं, आप पूरा क्लास अटेंड कर लेते हैं, आपने जाके अपने अपलाइन को बताना है। एटलीस्ट ऑन द मिनिमम आपने 2 से 3 पॉइंट उनको बताने हैं कि आपने यहां से क्या सीखा है। तभी तो आपकी सिलेक्शन हो पाएगी, तभी तो आप चोजन वन बनेंगे कि आपके अंदर वाकई ये सारी चीजें मौजूद हैं और आप डिजर्व करते हैं अटेंशन को, ठीक है? तो पावर ईगल्स क्या है? सबसे पहले तो ये जरूरी है जानना कि पावर ईगल्स है क्या। पावर ईगल इज एन ऑर्गेनाइजेशन जहां हम यंग मिलियनेयर्स क्रिएट करते हैं। हमारा एक ही मोटिव है कि हमने एटलीस्ट विद इन 6 months ऑफ लर्निंग एंड ज्वाइनिंग, हमने 100 के अर्नर्स अपने ग्रुप से क्रिएट करने हैं। ये ग्रुप स्टार्ट हुआ था 3 लोगों के साथ, जिसको मैंने क्रिएट किया था तकरीबन 6 साल पहले, और आज इस वक्त इस ग्रुप के थ्रू तकरीबन 5,000 प्लस लोग अर्निंग कर रहे हैं। और एवरी सिंगल डे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से नए नाम भी जुड़ते जाते हैं। कोई स्टूडेंट है तो कोई हाउसवाइफ है, कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर है। आपको हर बैकग्राउंड से पावर ईगल्स में लोग मिलेंगे, और ऐसे भी लोग मिलेंगे जिनको जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ लोगों ने जो है वो रिजेक्ट किया है, बट दिस प्लेटफॉर्म हैज एक्सेप्टेड देम। सो हमारा मेन गोल क्या है, हमारा फोकस क्या है कि नेक्स्ट 6 months में आप एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ अर्न। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम डिफरेंट बैकग्राउंड से हमारा ताल्लुक है, तो आपको ऐसी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाएंगी जो आपने कहीं सीखी सुनी नहीं होंगी। यहाँ पे कोई लेमैन ट्रेनिंग्स नहीं मौजूद। यहाँ पर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, तो चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, चाहे आप कह लो कि आपकी डिफरेंट स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जो है आपकी, उनके रिलेटेड भी आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, पावर ईगल्स के थ्रू आपको सिखाया जाएगा कि आपने कैसे अपने लिए मंथली 100K की इनकम अर्न करनी है। अच्छा जी, अब आपको सबसे पहले तो आप एक्टिव हो जाएं इस वक्त, ठीक है? आप जिस भी डिवाइस के ऊपर इस वक्त हो, प्लीज अपनी डिवाइस पे एक्टिव हो जाओ। आपने कमेंट सेक्शन में मेरे साथ एक्टिवली आपने अपने आप को इंक्लूडेड रखना है। आपने वहां पर कमेंट सेक्शन में अपने आप को एक्टिव रखना है, बिकॉज मैं आप सबके कमेंट्स रीड कर रही हूँ, ठीक है? चाहे आप यूट्यूब के ऊपर हो, चाहे आप इस वक्त जूम के ऊपर हो, राइट? तो हमारे कमिटमेंट है कि हमने आपको 6 महीने के अंदर अंदर पावर ईगल्स के प्लेटफॉर्म के थ्रू 1 लाख मंथली अर्न करवाना है। वो हमने सिखाना है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हमने आपको कैसे सिखाना है। हमारी डेली ट्रेनिंग्स होती हैं, लाइव ट्रेनिंग्स होती हैं, छोटी से छोटी बात पे भी आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इवन अगर आपको बोलना नहीं आता तो आपको उसके ऊपर भी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है? तो आपने मुझे ये बताना है कि कौन कौन यहाँ पर 1 लाख पर मंथ अर्न करना चाहता है और अगले 6 महीने तक अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना चाहता है कि वो एवरी सिंगल मंथ 100K प्लस अर्न कर सके। So I'm getting massive response. Subhanallah, I'm getting massive response and I love it. I love the fire that you guys have in you. So I'm sure हम सब कमाना चाहते हैं, हम सब बेहतर जिंदगी चाहते हैं, और इसी वजह से we are trying to be part of something जिसके थ्रू हमें हमारी deserved income मिले. So yes, we all want to earn. Huge well done to everybody. So next thing is, हम सबकी लाइफ में क्या सिचुएशन, मतलब एक सिचुएशन आती है कि यार मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ, लाइक मतलब मैं क्या करूं अपनी जिंदगी में, ऐसा क्या कर सकूं कि मेरी अर्निंग हो जाए, या क्या मैं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्या करूं। मतलब हम एक सिचुएशन में आ जाते हैं ना, हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही होती कि हम करें क्या, हम कैसे करें, या हम क्या करें। यस या नो में मुझे बताएं कि क्या कभी आप इस सिचुएशन में आए हो कि मैं क्या करूं, मैं कमाना चाहती हूँ, मैं कुछ बनना चाहती हूँ, मेरे अंदर भी जज्बा है,
मेरे अंदर भी जुनून है कि मैं किसी जगह पे पहुंचना चाहती हूँ, यस 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 यस। यहाँ पर एक भी नो नहीं आया, सुभान अल्लाह, एक भी नो नहीं आया। तो आई एम सो प्राउड ऑफ यू ऑल, आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त ऑडियंस हैं। तो हम लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, राइट? हम सब कहते हैं यार हम अपने घर वालों के लिए कुछ कर सकें, हम अपने लिए कुछ कर सकें, हम अपने आप को कुछ बना सकें। जैसे हम स्टडीज करते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, मतलब पता नहीं चल रहा कि लाइक किस पॉइंट पे जाकर हमारी जो है ना वो अर्निंग स्टार्ट होगी। सेल्फ बिलीव एक मेडिसिन है। खुद पे एतमाद रखना है आपने। कोई कुछ भी कह जाए, कोई कुछ भी कहता रहे, कोई किसी का कोई भी अपना पर्सनल डाउट हो, मतलब मुझे जब कोई एडवाइस देने लगता है ना किसी चीज के ऊपर, जो सबसे पहले बेशक मैं लोगों को उनकी अर्निंग्स पे जज नहीं करती, लेकिन मैं कहती हूँ ये इंसान अपनी जिंदगी में खुद कहाँ पर है, क्या क्या ये वाकई मुझे सही एडवाइस दे रहा है? ये खुद तो अपने लिए कुछ नहीं कर सका तो मुझे कैसे एडवाइस दे सकता है? तो सेल्फ डाउट कभी भी मत करें, अपने आप को एसेस जरूर करें कि मैं अपने आप को बेहतर कैसे बना सकता हूं, लेकिन डाउट नहीं करें। अगर आप आज की क्लास तक आए हैं तो हो सकता है अल्लाह ताला ने इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपकी रिस्क के दरवाजे खोलने हैं, ठीक है? हो सकता है अल्लाह ताला ने आपको कोई रास्ता दिखाना है, आपकी पहचान बन जाए इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, राइट? तो इसी वजह से तो आपको अल्लाह ताला इस रास्ते तक लेकर आया है। कोई मतलब ये रास्ता आपके लिए एक वसीला बन सकता है अपने आप को साबित करने का, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का, अपने अराउंड डार्कनेस को रिमूव करने का, और खुशियां अपने लिए जो है वो इनवाइट करने के लिए इंशाल्लाह करीम। सो ऑलवेज बी वेरी पॉजिटिव। मैं इस फॉर्मूला में बड़ी स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ क्योंकि इस फॉर्मूला ने मुझे बहुत हेल्प किया है अपनी जिंदगी में ग्रो करने के लिए। 1 साल के अंदर अंदर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आप ऐसी जिंदगी जियो कि आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो, ठीक है? 3 साल के अंदर अंदर आप इतने काबिल हो जाओगे कि आपके पास बहुत अच्छी गाड़ी होगी। हो सकता है उससे पहले भी हो जाए, क्योंकि मैंने तो विद इन 1.5 ईयर में अपनी गाड़ी जो है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ले ली थी। फिर उसके बाद 5 साल के अंदर अंदर आप अपना घर बना सको, और 7 साल के अंदर अंदर आप जो है ऐसी जिंदगी जिए जिसकी लोग ड्रीम करते हैं, ख्वाहिश करते हैं और रश्क करते हैं। तो ये फॉर्मूला वर्क उन्हीं लोगों के लिए करता है जो इस प्लेटफॉर्म का पार्ट बनते हैं, मेहनत करते हैं और किसी की बातों में नहीं आते। और आई एम वन ऑफ देम अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया, अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, ठीक है? लाइक एक डिग्री होल्डर होने के बावजूद मुझे कुछ नहीं आता, तो मेरे पास एक्सपीरियंस ही नहीं था। मतलब मैं जिधर भी जाती थी लोगों को कहती थी मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, तो कोई तो मतलब देखना भी नहीं पसंद करता था कि लाइक नहीं जी नहीं, हम तो हमारा ऑलरेडी ग्रुप सर्कल बना हुआ है, तो आप कैसे इसमें शामिल हो सकती हैं ना? तो जरूरी नहीं है कि अगर किसी के पास बहुत अच्छी डिग्री है या बहुत अच्छी नॉलेज है तो भी आपको लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं सोसाइटी के अंदर, नहीं। लेकिन ये प्लेटफॉर्म आपकी कोई बैकग्राउंड या आपकी कोई एक्सपीरियंस नहीं देखता, और यही एक चीज थी जिसको मैं इस प्लेटफॉर्म की बहुत बड़ी जो है ना वो ब्लेसिंग समझती हूँ। लाइक कितने पैसे लगाए हैं मेरे पेरेंट्स ने मेरी एजुकेशन के ऊपर, उसके बाद मैंने खुद पर्सनली अपनी एजुकेशन पे कितने पैसे लगाए हैं। एजुकेशन के मैं खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि एजुकेशन इंसान को बेहतर इंसान बनाती है। आपको जितना ज्यादा नॉलेज फहम होता है उतने बेहतर आप एक स्पीकर और एक अंडरस्टैंडेबल इंसान बन सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आप उस एजुकेशन को हासिल इसलिए कर रहे हैं कि आपने किसी की नौकरी करनी है, क्योंकि हमारा अपना दीन भी हमें इस चीज के ऊपर एम्फसाइज नहीं करता। आगे चल के मैं आपको एक दुआ भी बताऊंगी, कुरान की एक आयत भी बताऊंगी कि हमें किस चीज पे फोकस करना कहा गया है, सिखाया गया और बोला गया है, लेकिन हम फिर भी उस चीज को जो है वो इग्नोर करते जाते हैं। अब जैसे नॉर्मल घरों में देखा जाए, जैसे मेरा भी घर है, तो हम नॉर्मल घरों को अगर देखते हैं तो हमारे घरों में क्या होता है, हमें रेंट पे करना होता है, हमने बिल्स देने होते हैं, हमने बच्चों की स्कूल की फीस देनी होती है, यूनी की फीस देनी होती है, कितनी ऐसी चीजों ने, कोई बीमार हो गया, किसी की शादी आ गई। लेकिन लेट्स सपोज कि एक नॉर्मल घर में एक नॉर्मल फादर की सैलरी क्या होती है या भाई की सैलरी क्या होती है, 25 से 30 हजार। या अगर एक लेडी भी घर को चला रही है तो उसकी कितनी सैलरी होती है एवरेज इंसान की? 25 से 50 हजार। अब लेट सपोज हम अंदाजे लगाते हैं कि किसी की सैलरी 25 से 50 हजार है, लेकिन उसके खर्चे जो हैं वो 1 लाख से ऊपर हैं। क्योंकि देखा जाए ओरिजिनली तो ट्रेंड के साथ हर चीज बदल रही है, लेकिन हमारी इनकम नहीं बदल रही, ठीक है? लाइक फॉर एग्जाम्पल बिल्स इंक्रीज हो गए, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज हो गई, गैस की प्राइस इंक्रीज हो गई, एजुकेशन महंगी हो गई, ट्रैवल महंगा हो गया, लेकिन क्या इनकम बढ़ी है? क्या किसी की इनकम, किसी ने ये कहा कि भाई आज पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है तो जी आपकी सैलरी बढ़ जाएगी? अगर किसी टीचर को देखा जाए तो आज से 10 साल पहले भी वो
35,000 ही कमाती थी, आज भी वो 35 या 40,000 ही कमा रही होती हैं। क्या उनकी सैलरी में इंक्रीज आया है अगर ये सारी चीजें बढ़ी हैं? यानी कि यहाँ पे पैसा कमाया जा रहा है और यहाँ पर लगाया जा रहा है, लेकिन ऑलरेडी इंसान माइनस में जा रहा है, प्लस में तो नहीं जा रहा ना। एक्सपेंसेस ज्यादा है, अखराजात ज्यादा है, लेकिन आमदनी कम है, राइट। और नॉर्मल घरों में क्या होता है कि लड़ाइयां ही पैसों के ऊपर होती हैं, और तो कोई मसला ही नहीं होता कि फलाने खर्चे को कैसे पूरा करें, फलाने खर्चे को कैसे पूरा करें। लाइक कभी आप लोगों ने कोशिश की है कि आप अपने पेरेंट्स के पास बैठो और उनसे पूछो कि लाइक आप अपना मंथली बजट कैसे मैनेज करते हैं घर का? लाइक आप कैसे अखराजात पूरे कर रहे हैं, आप बिल्स कैसे, आप रेंट कैसे पे कर रहे हैं, आप बिल्स कैसे पूरे कर रहे हैं, आप मेरी फीस कैसे निकालते हैं? कभी अपने बड़ों के साथ बैठ के आप डेफिनेटली उनसे ये चीजें पूछें कि वो अपना मंथली बजट किस तरीके से मैनेज करते हैं, क्योंकि ट्रेंड तो चेंज हो रहा है, ठीक है, हर चीज चेंज हो रही है, लेकिन इनकम नहीं चेंज हो रही। तो हमने आज यही सीखना है कि हमने अपनी इंक्रीज, अपनी इनकम को डबल कैसे करना है, हम कैसे अपने आप को इस तरफ लेकर आए कि हम नए तरीके से, नए प्लेटफॉर्म के तरीके से हम अपने लिए अर्निंग कैसे कर सकें, और यंग एज से हम अर्निंग कैसे कर सकें, ताकि हम इस मिथ को ब्रेक कर सकें कि नहीं जी आपकी डिग्री मुकम्मल होगी तो ही आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी। उतनी देर तक तो बहुत देर हो चुकी होगी, आप तो बहुत पीछे रह गए होगे। हमारी टीम के अंदर तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं इस वक्त, मैं खाली अपनी एग्जाम्पल नहीं दूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की एग्जाम्पल दूंगी जो कि 20-20, 22-22 साल के, और महीने का पे आउट उनका 12-12, 14-14 लाख आ रहा है। तो आप तो उनसे बहुत पीछे रह जाओगे अगर आप आज अपने लिए स्टेप अप नहीं करते और अपने लिए यह हद नहीं करते कि मैंने अपनी जिंदगी चेंज करनी है। अब देखा जाए कि देखो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को थोड़ा सा समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे 1920 की बात है, आज से तकरीबन कितने साल पुरानी बात है, 100 साल पुरानी बात है, तो 10 रुपए में घर चल जाता होता था। उसी तरीके से 1940 में देखे जाए तो 100 रुपए में घर चल जाता होता था। 1960 में देखे तो 1000 रुपए में आपके खर्चे पूरे हो जाते थे, घर चल जाता था। 1980 में 10,000 में चल जाता था। 2020 में 50,000, लेकिन 2023 में 1 लाख से 1 रुपया भी अगर नीचे आप एक अच्छी तरीके से अपने घर नहीं चला सकते, ना बिल पे कर सकते हो, ना आप रेंट पे कर सकते हो, ना आप अपने खर्चे पूरे कर ही नहीं सकते। मैं पर्सनली समझती हूँ कि 2 लाख से कम में आपका गुजारा नहीं हो सकता, लेकिन एवरेज इंसान के तौर पे अगर मैं देखूं तो आप आज के जमाने के हिसाब से ना तो आप ग्रोसरी कर सकते हो, ना खाने पे खर्चा कर सकते हो, ना अपने हेल्थ पे खर्चा कर सकते हो। मतलब कि कोई बीमार हो गया, कोई बीमारी आ गई, अल्लाह माफ करे, कुछ, ये तो जिंदगी का हिस्सा है ना। तो कहा क्या होता है कि इंसान बैंकरप्सी में चला जाता है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता उधार उठा के या कमेटियां डाल डाल के ये चीजें पूरी करने की कोशिश कर रहा होता है। तो क्या हमें जरूरत नहीं है कि हम अपनी ड्रीम लाइफ जिए, मतलब कि हम उस तरफ आए कि हमने ये मिथ ब्रेक करनी है कि नहीं जी पुराने तरीकों से ही घर चलेगा, नए तरीके से घर चलाने की जरूरत नहीं है। तो आपने अपने आप को इस पोजीशन पे आज लेकर आना है, अपने माइंडसेट को इस तरीके से स्विच करना है कि दिस इज द ओनली प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू मैं अपने आप को अर्निंग्स करवा सकता हूं, इवन इफ अगर मैं लेमैन हूं, इवन इफ अगर मेरे पास सोशल मीडिया की कोई नॉलेज नहीं है, मैं यहां पर इस एडटेक प्लेटफॉर्म के थ्रू लर्निंग करके, अपनी एजुकेशन करके मैंने सीखना है, और मैंने इंशाल्लाह चार्ट्स के ऊपर 6 महीने के अंदर अंदर अपना नाम अर्नर्स के अंदर लेकर आना। चाहे मेरा नाम 20वें पे आए, 15वें पे आए, चाहे मेरा नाम दूसरे तीसरे पहले पे आए, मैंने अपना नाम 6 महीने के अंदर अंदर अपने आप को चार्ट्स पर देखना है। चाहे वो मेरा प्रमोशन का शाउट आउट हो, चाहे वो मेरी अर्निंग का शाउट आउट हो, मैंने अपने आप को वहां तक लेकर आना है। सो व्हाट इज अ ड्रीम लाइफ? ड्रीम लाइफ क्या होती है, पहले तो मुझे ये बताएं, आपके हिसाब से क्या होती है ड्रीम लाइफ? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि इंसान जो ड्रीम लाइफ जी रहा होता है उसके पास क्या होता है। सोचें थोड़ी देर के लिए और मुझे बताएं कि एक ड्रीम लाइफ क्या होती है। टेल मी कि कौन कौन एक ड्रीम लाइफ जो है वो लिव करना चाहता है, या आपके हिसाब से मनी, सुकून, सेटिस्फाइड, लग्जरी लाइफ, मनी, मेंटल हेल्थ, ठीक है, जबरदस्त लग्जूरियस लाइफ, ठीक है। अब देखो व्हाट इज ड्रीम लाइफ? टाइम फ्रीडम होना। हम में से कितने लोगों को पता है कि टाइम फ्रीडम क्या होती है? टाइम फ्रीडम बहुत बड़ी ब्लेसिंग है।
कि आपके सर पे कोई ऐसा इंसान नहीं है जो आपको ये कह रहा है कि ये ना करो, वो ना करो, वहां ना जाओ, इतने बजे ना जाओ, इतने बजे ये नहीं कर सकते, इतनी देर तक तुमने ये नहीं करना, वो नहीं करना। इसको हम टाइम फ्रीडम कहते हैं। हम में से तो कितने लोगों को पता ही नहीं कि टाइम फ्रीडम होता क्या है, राइट? फाइनेंशियल सिक्योरिटी किसको कहते हैं? जो काम आप कर रहे हो वो काम आपका कोई ना बंद करवा सके, उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी कहते हैं। जैसे कोविड आया, मेरा भाई माशाल्लाह इतनी अच्छी जगह पे ही वाज वर्किंग। एमिरेट्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वर्ल्ड्स बेस्ट नंबर 1 एयरलाइन है, दुबई की एयरलाइन है, और वो वहां पर काम कर रहा था और उसकी जॉब जो है बस वो रातों रात खत्म हो गई। उसी के थ्रू बहुत सारी स्टोरी सुनने को मिली कि इतने बड़े बड़े पायलट्स थे जो 30-30 40-40 साल से एमिरेट्स के अंदर जो है वो जॉब कर रहे थे, लेकिन रातों रात उनकी जो है वो उनको कहा गया कि योर जॉब इज नो मोर। तो मतलब कि आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो सबसे बड़ा पीस ऑफ माइंड आपके लिए लेकर आती है, सुकून लेकर आती है, जो कि आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैसर हो सकता है। लग्जरी लाइफस्टाइल किसको कहते हैं? अगर आपके पास अच्छी गाड़ी होना, अच्छे कपड़े पहन सको आप, आपके पास अच्छा साफ सुथरा घर हो जहां पर हर सहूलत आपके पास हो, किसी चीज की कमी आपको ना हो, उसको लग्जरी लाइफस्टाइल कहते हैं। गुड हेल्थ बहुत जरूरी है। हेल्थ होगी, अगर वेल्थ होगी तो हेल्थ होगी ना। आप अपने लिए अच्छा खाना कैसे अफोर्ड कर सकते हो? आप अपने लिए अच्छी ग़िज़ा कैसे अफोर्ड कर सकते हो? अगर लेट सपोज आप, अल्लाह माफ करे, कोई कुछ हो जाता है, अपने इलाज अच्छी जगह से कैसे करा सकते हो जब आपके पास वेल्थ मौजूद होगी, राइट? आप लोगों को लग रहा होगा हम यहाँ पर सिर्फ पैसों की बातें कर रहे हैं। भाई पैसों के बगैर क्या कुछ होता है? कुछ भी नहीं होता। इस दुनिया में कुछ मुफ्त नहीं मिलता। इवन आपने अगर पानी भी पीना है तो पानी तक आपको मुफ्त नहीं मिलता, राइट? तो इस जिंदगी में हमें ये चीज समझना बहुत जरूरी है कि पैसा हमारी जिंदगी के लिए बहुत अहमियत रखता है। और ये भी चीज मनी माइंडसेट के लिए बहुत जरूरी है समझना कि हम अक्सर घरों में ये सुना जाता है ना कि जो पैसे वाले होते हैं वो कोई अच्छे नहीं होते, ये नहीं होता, क्योंकि एक नॉर्मल हमारे मिडिल क्लास घरों में ऐसी बातें होती हैं, क्योंकि जिस चीज तक पहुंचा नहीं जा सकता होता उसके बारे में अक्सर इंसान थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने प्लीज मनी को लेके कभी नेगेटिव नहीं होना। मनी एक मैग्नेट है और जो इंसान उसको कमाना चाहता है और असल में उसके लिए पैशनेटली वर्क करता है, मनी उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है, ठीक है? सो इसको हम, और आप लोगों ने एक काम आज करना है, एक इसके बाद मैं आपको एक टास्क बताऊंगी करने के लिए, ठीक है? देर आर 2 वेज ऑफ अर्निंग। अब हमने ये देख लिया कि जी हाँ जी हमने पैसे कमानी है, हमें अर्निंग करनी है, पैसा बहुत जरूरी है, ये हमें पता लग गया है, ठीक है? बट देर आर 2 वेज ऑफ अर्निंग ओनली। इस दुनिया में 2 ही तरीके हैं पैसा कमाने के, या तो जॉब कर लो या बिजनेस कर लो, राइट? अब लिमिटेड टाइम, अब जॉब के अंदर जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लिमिटेड मनी होता है उसके अंदर। मैं आपको ना अपनी सिस्टर की भी एग्जांपल देती हूँ। मेरी सिस्टर माशाल्लाह जो है वो यहाँ पर ट्रैवल एजेंसी में सीनियर ट्रैवल कंसल्टेंट है माशाल्लाह। पिछले क्योंकि जब वो कॉलेज में थी तब से जब उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया था, अपनी बेसिकली डिप्लोमा कंप्लीट किया था आईएटा का, तब उसने जॉब शुरू की थी अपनी। आई थिंक इट्स बीन मोर देन 8 to 9 years, 8 से 9 साल हो चुके हैं। लेकिन उसकी सैलरी जो है वो इन सालों में आई थिंक हार्डली कोई बढ़ी है। उसने स्टार्ट किया था 5,000 दिरहम से और इस वक्त उसकी सैलरी है 6,500। आप अंदाजा लगा सकते हो 5,000 दिरहम में 6,500, सिर्फ 1,500 दिरहम की इंक्रीमेंट हुई है। तो लिमिटेड मनी है ना। मतलब मैं उसको कहती हूँ, वो अक्सर मुझे देख के रश भी करती है कि मैं तुम्हारी अर्निंग के ऊपर मैं रश करती हूँ माशाल्लाह, कि तुम घर से बैठ के मतलब फैमिली के अराउंड बॉस की तरह अपनी जिंदगी गुजार के तुम कैसे अर्निंग कर रही हो। तो जॉब के अंदर ना लिमिटेड पैसे होते हैं और आपकी अगर कभी प्रमोशन भी होनी है ना, उसकी भी बड़ी लिमिटेशंस होती हैं। आपसे कोई बेहतर इंसान आएगा तो आपको फौरन से भी कह दिया जा सकता है कि भाई आपकी जगह हम किसी और को दे देंगे। कोई टाइम फ्रीडम नहीं होता। आपने अक्सर टीचर्स को सुना होता है ना कि टीचर्स कहती हैं कि मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई टीचर बीमार हो गई और वो अगर स्कूल नहीं जा सकती तो उसकी सैलरी कट डाउन हो जाएगी, राइट? उसकी सैलरी कट डाउन हो जाएगी। अगर आप 2 दिन नहीं गए, 3 दिन नहीं गए, आपकी सैलरी कट डाउन हो जाएगी। और ऐसा पॉइंट भी आ सकता है कि अगर आपने ज्यादा छुट्टियां कर ली तो आपको जो है वो आपको काम से भी निकाला जा सकता है। तो कोई फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है कि आपके पास सारी उम्र जो है वो आपकी सैलरी के पैसे आते रहेंगे। हेल्थ आपकी डिस्ट्रॉयड हो जाती है। आपकी हेल्थ जो है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप
मशीन की तरह, रोबोट की तरह उठ रहे हो, जा रहे हो काम पे, तो आप एक रोबोटिक जिंदगी गुजार रहे हो ना। आपको किसी को जाके आपने बोलना है कि यस आई एम देयर, आपने अपनी अटेंडेंस लगानी है, आपने बताना है कि हाँ जी मैं आज काम पे आ गया, चाहे कुछ भी है। आपको लिमिटेड ही टाइम जो है वो आप छुट्टी भी कर सकते हो, या अगर वो आपका कोई असाइन टाइम है तभी आप छुट्टी कर सकते हो। बिजनेस में क्या होता है कि अनकैप्ड इनकम है ना, जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ज्यादा आप अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपना बताऊं तो मैंने स्टार्टअप लिया था ना इस बिजनेस को कि मुझे सिर्फ 1 लाख पर मंथ अर्न करना है, बस उतनी तक की सोच थी, लेकिन एटलीस्ट सोच थी कि मैंने अपने लिए कुछ करना है। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी मेहनत बनाती गई, बढ़ाती गई, ज्यादा काम करती गई, पैसे वैसे ही इंक्रीज होते गए। तो यहाँ पर मनी अनलिमिटेड है, कोई लिमिट नहीं है उसके ऊपर। टाइम फ्रीडम है, आप 2 से 3 घंटे आपने काम करना है, आपकी मर्जी, आप अपने हिसाब से आपने जो टाइम फिक्स करना है आपने उसके हिसाब से आपने जो है वो काम करना है अपना। फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, क्योंकि एक दफा आपकी आईडी लग गई, एक दफा आप रजिस्टर हो गए, एक दफा आपने अपने प्रमोशन को क्वालिफाई कर लिया, तो कोई भी आपसे वो प्रमोशन जो है वो खींच नहीं सकता, ले नहीं सकता। तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है आपके पास यहाँ पर ना। तो इस वजह से मुझे जॉब के लिए मुझे याद आ रहा है कि एक पॉइंट था जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हुई है तो मैं गई जॉब के लिए ना, तो देयर वाज वन जॉब दैट वाज ऑफर्ड टू मी, जहां पर मुझे कहा गया कि आपको जी क्या आपके पास एक्सपीरियंस है? And I said कि नहीं, I don't have an experience, and it's a true story. I did not have an experience. I was a layman, of course. तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको सिर्फ 15,000 रुपए से 20,000 रुपए के बीच में हम आपको सैलरी देंगे। और मैं थोड़ी देर के लिए इतनी परेशान हो गई कि मेरे पेरेंट्स ने मेरी एजुकेशन के ऊपर, अगर मैं एवरेज भी लगाऊं, पर सेमेस्टर भी अगर मैं लगाऊं, तो 1 लाख पर सेमेस्टर जो है वो मेरी एजुकेशन पे लगा हुआ है। और मैंने इतने साल पढ़ने के बाद अब जो जॉब मुझे ऑफर हो रही है, क्या मैं ये डिजर्व करती हूँ? थोड़ी देर के लिए तो मैं, और आई एम श्योर कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे पॉइंट को फेस किया होगा आपने, आप डेफिनेटली आपने, क्योंकि हमारे पास कितने ऐसे केसेस हैं जहां पर डबल एमफिल हुआ है, कितनी ऐसी मेरा एक चांस हुआ, मैं यहाँ पर डॉक्टर फरहत हाशमी का एक लेक्चर था जहां पर मैं गई, और वहां पर जो है देयर वर 3, मैंने 3 दोस्तें बनाई यहाँ पे, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं जब किसी से मिलती हूँ तो मेरी फौरन से उनके साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। तो जैसे ही हम क्योंकि हमारे सेशंस के बीच में ब्रेक्स थी, 1 घंटे के बाद एक ब्रेक होती थी, 1 घंटे के बाद एक ब्रेक होती थी, पूरे दिन का सेमिनार था। तो उस दौरान बहुत मौका मिला उनसे बात करने का, और आई गॉट टू नो कि देवर जो 3 लड़कियां जिनके साथ मेरी दोस्ती हुई, उसमें 2 लड़कियां जो थी दे हैड डन देयर MBBS, वो MBBS थी, और उनको कोई जॉब कहीं पर नहीं मिल रही थी, उनको कहीं पे कोई जॉब, और अगर मिल भी रही थी तो जो उनको सैलरी पैकेजेस जो उनको मिल रहे थे वो उस तरह के नहीं थे, वो तो उतना खर्चा तो उनके आने जाने पे लग रहा था। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि लाइक एट टाइम्स हम लोग जिंदगी में खर्चा तो कर रहे होते हैं अपने ऊपर, लेकिन और ये उम्मीद रख रहे होते हैं कि एक दिन हम जब पढ़ लिख जाएंगे तो हमें शायद हमारी डिजर्व्ड जॉब्स जो हैं वो मिल जाएंगी। नहीं, जिन लोगों के पास ऑलरेडी जॉब्स है उनको इस चीज की श्योरिटी नहीं है कि वो जॉब्स उनकी रहेंगी या नहीं रहेंगी। तो हम जैसे लेमैन लोग जिनके पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, हम कैसे कह सकते हैं कि हमें जो है वो अच्छी जॉब्स जो है वो मिल जाएंगी? तो प्लीज मेक श्योर करें कि आज बहुत अच्छी लर्निंग करके आप जाएं, ठीक है, और आप ये माइंडसेट अपना बना के निकलें कि आपने बिजनेस करना है, आपने जॉब नहीं करनी। अच्छा, अब ग्रैब योर पेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है जो मैं आपको देने लगी हूँ, और ये टास्क सबने करना है। मैं यहाँ पर एक्टिवली आप लोगों के कमेंट्स देख रही हूँ, ठीक है। आपने 5 चीजें बतानी है मुझे कि आपकी ड्रीम लिस्ट के अंदर ऐसी क्या 5 चीजें हैं जो आप अचीव करना चाहते हो इन नेक्स्ट 1 ईयर। 1 साल के अंदर अंदर ऐसी क्या चीजें हैं, 5 चीजें जिनको आप अचीव करना चाहते हो। जल्दी से अपनी जो है, और ये ड्रीम लिस्ट आपने बनानी भी और मुझे यहाँ पर लिख कर भी बताना है। वर्ल्ड टूर, गुड लाइफ, उम्रा, कार, हाउस, लग्जरी, लाइफस्टाइल, उम्रा, ट्रैवलिंग, और जबरदस्त। देखा, अब हम सब अपने लिए बेहतरी चाहते हैं, हम सब बेहतरी चाहते हैं, और प्लीज आपने ये चीज बाकायदा अपने नोट्स के ऊपर लिखकर अपने अपलाइन को प्रोवाइड करनी है, ताकि हमें ये पता चल सके कि आप में से कौन वो लोग हैं जिनकी ड्रीम लिस्ट के अंदर बड़ी चीजें लिखी हुई हैं, और आप बड़ी चीजें भी अचीव कर, चाहे आपकी लगते गोल्स आपके छोटे हो बड़े हो, वी रिस्पेक्ट एवरी गोल ऑफ योर्स, लेकिन वी नीड टू सी कि आपके अंदर क्या ऐसी ख्वाहिश है, क्या ऐसी 5 चीजें हैं
जो आप अचीव करना चाहते हो इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपने ये अपनी अपलाइन को, और अपलाइन कौन होता है? अपलाइन वो इंसान है जिसने आपको ये लिंक प्रोवाइड किया है, जो आपको सिखाना चाह रहा है कि आप घर से बैठ के अपने लिए अर्निंग कैसे कर सकते हो। तो उसको आपने ये अपना जरूर स्क्रीनशॉट सेंड करना है ताकि ये हमारे ग्रुप्स में शेयर हो और मैं उनको जरूर देखूंगी पर्सनली। तो शॉर्ट टर्म गोल्स में मैं अपने गोल्स कुछ आपको दिखाती हूँ जो मैंने अपने गोल्स बनाए थे और फिर मैंने उनको अचीव भी किया था। फोन लेना, अवार्ड विन करना, मंथली पैसे गेन करना ताकि मैं अपने लिए छोटी छोटी चीजें अचीव कर सकूं। ठीक है, तो आपके भी कोई भी गोल्स शॉर्ट टर्म हो सकते हैं, जैसे 3 से 4 महीने में आप अचीव करना चाह रहे हो। आपके मिड टर्म गोल ही हो सकते हैं कि आपकी एक अच्छी सी टीम हो, आपकी फैमिली ट्रिप हो, ये सारी चीजें मैं आपको अपनी पिक्चर्स में फॉर्म में दिखा रही हूँ। ये मेरी अचीवमेंट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं ऑन स्टेज अपने आप को देखना चाहती थी, मैं फैमिली के साथ ट्रिप पे जाना चाहती थी, मैं चेक अपना एक चेयरमैन बोनस चेक अचीव करना चाहती थी, जो कि ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको साल में एक दफा देती है। अब ये मंथली पे आउट से हटके आपकी अचीवमेंट होती है। ये नहीं कि आपको मंथली पे आउट के लिए आपको साल वेट करना है। मंथली पे आउट आपका अलग होता है जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं 30 लाख प्लस अर्न करती हूँ। उसके टॉप अप पे भी आपको एक्स्ट्रा इनकम अचीव होती है जिसको हम चेयरमैन बोनस चेक कहते हैं। और ड्यूरिंग दीज डेज आपको इनके ऊपर जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड होगी। प्लस इस प्लेटफॉर्म के थ्रू लॉन्ग टर्म, जो कि मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था ना 1357 का, गाड़ी मैंने 2 दफा अपनी गाड़ी ले चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अपना घर बना चुकी हूँ। ये आपके सामने जो पिक्चर है ये मेरे घर की पिक्चर है, ये किसी और के घर की पिक्चर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने वर्ल्ड ट्रैवल भी किया है। अभी तक मैंने तकरीबन इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू 8 डिफरेंट डेस्टिनेशंस के ऊपर ट्रैवल किया है। हो सकता है ये भी आपकी भी ड्रीम लिस्ट का ये पार्ट हो, तो इसलिए ये अचीवमेंट्स आपका देखना जरूरी है। अब ये कुछ सर्वेस देखते हैं। जॉबलेस पीएचडी होल्डर्स, 4000 पीएचडी होल्डर्स जो हैं वो अनएम्प्लॉयड है। और ये आप सामने देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, 671 बेरोजगार। ठीक है, और मतलब उनके पास कोई जरिया नहीं है कि वो अपने लिए रोजगार कमा सके। आप लोगों ने वो वीडियो देखी थी जिसके अंदर एक लड़का है जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियर है और वो रोड पे खड़ा होके जूस बना रहा है। आई रिस्पेक्ट दैट गाय अलॉट, क्योंकि जाहिर सी बात है वो अपने आप को वेस्ट नहीं कर रहा, वो कोई ना कोई मजदूरी करके कमा रहा है। लेकिन क्या वो ये डिजर्व करता है? क्या हम ये डिजर्व करते हैं कि अगर हम एक पीएचडी स्कॉलर हैं, पीएचडी होल्डर हैं, तो क्या हम ये सब चीजें डिजर्व करते हैं? ठीक है, द नंबर ऑफ जॉबलेस पीएचडी इस वक्त हमारी कंट्री के अंदर जो है वो 3000 है। 3000 पर ईयर है कि पीएचडी होल्डर 3000 जॉबलेस है एवरी सिंगल ईयर। ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रही, ये न्यूज़पेपर के अंदर की रिपोर्ट्स हैं सारी। सो इफ यू हैव नॉट फॉलोड इट यू शुड डेफिनेटली सर्च ऑन दीज थिंग्स। और जॉबलेस इंजीनियर्स कितने हैं इस वक्त पाकिस्तान में? मोर देन 50,000 इंजीनियर्स इन पाकिस्तान आर जॉबलेस। कितनी कोई आप कहें कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की डिग्री है, एंड पीपल आर गोइंग जॉबलेस। का मतलब समझते हो आप कि आपको अपने खाने पीने रिहाइश के पैसे मौजूद नहीं है आपके पास कि आप अपनी फैमिली को या अपने लिए कुछ प्रोवाइड कर सको, अपनी फैमिली के लिए खाना प्रोवाइड कर सको, शेल्टर प्रोवाइड कर सको। बेसिक नीड इंसान की क्या है? फूड, शेल्टर, ठीक है, हेल्थ और घर। मतलब ये सारी चीजें उसकी बेसिक नीड्स है ना। तो एक इंजीनियर होने के बावजूद एक इंसान अगर जॉबलेस है तो क्या फ्यूचर है हमारा? आप सोच सकते हैं ना। मोर देन 100,000 इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयड इन पाकिस्तान। 100,000 इंजीनियर्स अनएम्प्लॉयड हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर। तो हम कहाँ जा रहे हैं? क्या हम अपनी सोच बदलने के लिए तैयार नहीं है? क्या हम ये चीज समझें? हम आईफोन हर साल चेंज करने के लिए तैयार हैं, हम हर साल अपना आईफोन का मॉडल चेंज करने के लिए तैयार हैं। क्या हम अपनी सोच बदलने के लिए तैयार नहीं है कि हमें सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के, अगर हम फेसबुक के ऊपर स्क्रोलिंग कर रहे हैं, अगर हम इंस्टाग्राम के ऊपर स्क्रोलिंग कर रहे हैं, टिकटॉक पे स्क्रोलिंग कर रहे हैं, तो ये भी प्लेटफॉर्म है भाई जिसके थ्रू कमाया जा सकता है। और बाहर के मुल्कों में लोग इन चीजों से बहुत पैसा कमा रहे हैं। मैं कहती हूँ 14-14, 15-15 साल का बच्चा सोशल मीडिया के ऊपर बैठ के जो इस वक्त मिलियनर बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? क्योंकि सोच बड़ी है, अपना वे ऑफ अर्निंग चेंज कर दिया है, नए ख्याल के साथ अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। अकॉर्डिंग टू सर्वे द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या, ये डॉन न्यूज की तरफ से है, ठीक है।
The educated unemployment rate is about 3 times higher than the national unemployment rate. आप सोच सकते हो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो एजुकेटेड लोगों का है उसकी क्या इस वक्त क्या क्या आपके सामने मतलब क्या जहन में आता है आपके कि हमारा जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत हाई है अल्हम्दुलिल्लाह. हमारा लिटरेसी लेवल ऑफ पाकिस्तान इज वेरी हाई. अगर इस वक्त हम इंडिया के साथ भी कंपेयर करें अपना लिटरेसी रेट तो हमारा लिटरेसी रेट वहां उनसे बहुत ज्यादा है. बेशक वो मुल्क बहुत बड़ा लेकिन हमारा लिटरेसी रेट बहुत हर घर में आपको कोई ना कोई बंदा मिलेगा जिसने एमफिल किया होगा. आपको हर घर में कोई ना कोई ऐसा इंसान किया होगा जिसने मास्टर्स किया हुआ है. आपको पीएचडी स्कॉलर्स मिलेंगे हर दूसरे तीसरे घर के अंदर. क्योंकि हमारा ठीक है बेशक हमारा लिटरेसी रेट बहुत हाई है लेकिन क्या हम फोकस कर रहे हैं कि हम उस एजुकेशन को जो हमने हासिल किया है हम अपने आप को नए तरीके से अर्निंग करने में हम उसको इन्वेस्ट करें. हम उस एजुकेशन को नए तरीके से अर्निंग करने में इन्वेस्ट करें. हम थोड़ा सा और टाइम लगाएं, थोड़ी और मेहनत करें, नए तरीके नए प्लेटफॉर्म को एटलीस्ट 6 महीने दें, उससे लर्निंग करें ताकि हम एटलीस्ट हम अपने लिए 1 लाख प्लस पर मंथ अर्न कर सकें. आप सोचो ना कि लाइक फॉर एग्जांपल एक एमफिल की भी अगर कोई पर्सन है और वो कहीं पर लेट्स सपोज टीचिंग की जॉब करना चाहती है और वो टीचिंग की अगर जॉब करना चाहती है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी? बेसिक सैलरी टीचर की क्या है? 25,000 से 40,000, 25,000 से 40,000 की सैलरी में क्या वो अपना घर चला सकती है? क्या वो अपने लिए बेहतर जिंदगी को अफोर्ड कर सकती है? क्या वो पीस ऑफ माइंड अफोर्ड कर सकती है? अपने लिए अच्छी हेल्थ अफोर्ड कर सकती है? नहीं. तो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है लाइफ में सोचने का कि हम क्या बेहतरी की तरफ जा रहे हैं या हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं. क्या हम ऊपर जा रहे हैं, क्या हम वापस नीचे की तरफ गिरते जा रहे हैं. तो वी हैव टू लर्न द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम इंस्टाग्राम के थ्रू मोनेटाइज अपने आप को कैसे कर सकते हैं. ये प्लेटफॉर्म मोनेटाइज होते कैसे हैं, ये यूट्यूब कैसे मोनेटाइज होता है, ये सारी चीजें सीखना बहुत जरूरी है. नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाओगे. मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि मैं आपको बताऊंगी कि एक आयत है जिसका मायने क्या है, यानी तुम पर तिजारत को इख्तियार करना लाजिम है क्योंकि रिस्क के 10 में से 9 हिस्से फकत इसमें है. यानी कि अल्लाह ताला ने हाइड कर दिया है बिजनेस के अंदर, तिजारत के अंदर अल्लाह ताला ने 9 हिस्से डाल दिए. मतलब आप समझ लें कि 99% रिस्क आपका तिजारत में है और 1% आपका जो रिस्क है वो किसी और काम में है जिसको हम आज के जमाने में जॉब कह लेते हैं. ठीक है कि जॉब कर रहे हो तो अब लेट सपोज एक पॉट है, ठीक है, एक आप समझ लें कि पॉट है जिसके अंदर पानी ऊपर तक भरा हुआ है और एक पॉट है जिसके अंदर सिर्फ 1 घूंट पानी भरा हुआ है. लेकिन उस 1 घूंट पानी के अंदर से 10 लोग खड़े हैं कि उन्होंने उस पॉट में से पानी पीना जिसमें 1 घूंट पानी है. और जो दूसरी तरफ है हम लोग बीइंग पाकिस्तानी, वहां पर सिर्फ एक इंसान खड़ा है जिसने उस पॉट में से पीना है. आप इस चीज को सोचे. इट्स अ कॉल ऑफ इमाम गजाली. ठीक है, इट्स अ कॉल ऑफ इमाम गजाली. आई जस्ट मेक अ करेक्शन. ओके, सो यानी कि हम पे लाजिम कर दिया ना कि फकत हमारे पास रिस्क है तो हम लोग किस तरफ जा रहे हैं? हम उस तरफ जा रहे हैं जहां पर कम रिस्क है या उस तरफ जा रहे हैं? और तिजारत देखें, बेशक यहाँ पर आई वुड टेल यू समथिंग वेरी क्लियरली. हजरत खदीजा जो है हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एंड वो क्या करती थी? वो क्या करती थी? शी वॉज द बेस्ट पर्सन उस जमाने में. शी वॉज द बेस्ट ट्रेडर ऑफ हर टाइम्स. ये पता है ना हमें इस चीज का. तो उन्होंने क्यों नौकरी को अहमियत नहीं दी? राइट? इसीलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने ये चीज हमें बोली है कि हमें इन चीजों पे फोकस करना है. लेकिन हम जो है हम क्या करते हैं? हम उस तरफ फोकस करते हैं जहां पर हमारी कम इनकम लिखी हुई है और जहां पर हमारे पास ज्यादा इनकम है वहां पर हम फोकस ही नहीं करना चाहते. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? यहाँ पर कितने लोग हैं जिनको पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? कमेंट्स में मुझे बताएं, यस और नो करके बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है. आपको पता है कि मशीन्स जो हैं वो इंसानों की जगह लेती जा रही हैं. लाइक कितनी ऐसे जॉब्स हैं जो चली गई हैं, चाहे वो वेल्डर्स की जॉब है, चाहे आप कह लें कि इवन बाहर के मुल्कों में तो ड्राइवर्स की जॉब्स भी चली गई हैं क्योंकि देयर आर सर्टेन कार्स जिसमें ड्राइवर की भी जरूरत नहीं है, वो गाड़ियां खुद ही चलती हैं. रोबोट्स ने जो है वो इंसानों की जगह ले ली है. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कितने लोगों की जॉब्स चली गई है ना. अब जो जॉब्स पहले थी अब वो नहीं है ना. वेल्डर की जॉब है और अब कितनी ऐसी फॉर्म्स हैं जहां पर जो है डिफरेंट एम्प्लॉयज थे और काम करते थे, जैसे पैकेजिंग का काम करते थे या आप कह लें कि डिलीवरी का काम करते थे, वो मशीन्स कर रही हैं. राइट?
तो रिप्लेस हो रहे हैं, ह्यूमन बींग्स रिप्लेस हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, रोबोट्स के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो जॉब्स थी भी, जो मुट्ठी भर जॉब्स थी भी, वो आज हमारे जमाने में वो जॉब्स यहाँ पर नहीं है। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग पहले क्या करते होते थे, जब मैं बैंक जाती होती थी तो बकायदा लाइन में खड़े होके मुझे वेट करना पड़ता था कि मेरी बारी आएगी और उसके बाद मैं जाऊंगी काउंटर पे, और वहां पर एक पर्सन होता था, पहले एक पर्सन होता था जो बताता था कि जी आप इस लाइन में जाएं, फिर दूसरा पर्सन होता था जो बताता था कि आपने फलाने काउंटर नंबर पे जाना है, फिर तीसरा पर्सन होता था जो पैसे देता था, फिर चौथा पर्सन होता था जो फाइनली जो है ना आपको कैश निकाल के देता होता था। तो बहुत सारे लोग इन बिटवीन होते थे। लेकिन आज के जमाने में क्या होता है, हम सिंपली एक एटीएम मशीन पे जाते हैं, हम अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं और हम पैसे निकाल लेते हैं, राइट? यही होता है ना। तो मतलब कि वो सारा जो प्रोसीजर था उसमें कितने ऐसे लोग हैं जिनकी जॉब्स खत्म हो गई हैं कि लाइक अगर हम एक्सपेक्ट करते भी हैं कि हमें इस पॉइंट पे जाकर जो है जी हमें फलानी जगह पे जॉब मिल जाएगी, या हम इस जगह पे जाएंगे हमें जो है वो जॉब मिल जाएगी, हमें बैंक्स में अच्छी जॉब मिल जाएगी, वो सारी चीजें जो आहिस्ता आहिस्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से खत्म होती जा रही। इवन डॉक्टरी में आई वुड टेल यू कि अगर आप यहाँ पर यूएई की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपने कंसल्टेशन करनी है ना, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशंस के थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। आपको स्पेशली डॉक्टर को जाके मीट नहीं करना, आपके पास सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं जो एप्लीकेशंस के थ्रू। और अगर आपने लेट सपोज आपने अगर डॉक्टर के साथ भी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ जिसने आपकी कॉल पे फोन उठाना है और बोलना है कि ठीक है जी आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई और आप आ जाएं, ठीक है? सो रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं, बिल्कुल। और इसी तरीके से देयर आर सो मेनी अदर वेज थ्रू विच पीपल आर गॉन, लाइक उनकी जगह जो है वो रोबोट्स ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रही है, और हम फिर भी ये सोच रहे हैं कि पुराने तरीकों से हम अर्निंग कर सकते हैं। सो वी हैव टू ब्रेक द बार। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू अर्न थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है? द पावर ऑफ सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर बन के कमा सकते हो, आप फ्रेंचाइज ओनर बन के कमा सकते हो, आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटर बन के कमा सकते हो। हर चीज डिजिटली हो गई है। तो लाइक फॉर एग्जांपल इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करके आप अपनी कोई भी आइडेंटिटी बना सकते हो, और वो इंशाल्लाह ड्यूरिंग द कोर्स आप लर्न करोगे कि किस तरीके से आपने अपने आप को एज अ ब्रांड एम्बेसडर लेकर, एज अ डिजिटल मार्केटर लेकर, एक फ्रेंचाइज होल्डर लेकर आपने किस तरीके से अर्निंग करनी है। So if your business is not on the internet, then your business will not be out of the business, will be out of the business. Like for example, if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Like आपका business है ही नहीं, for example। और इस बात पे मैं 100% आपको कहूंगी कि yes, this is the reality, because आप लोग जानते हो, जैसे मैंने शुरू में बताया आपको कि मैंने पर्सनली अपना एक छोटा सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस भी रन किया हुआ है। और एक पॉइंट मतलब मैंने तो खैर अपना जो है वो सत्यानाश ही उस बिजनेस के थ्रू किया था। तो आई वुड टेल यू कि वो जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस होते हैं जिसमें लोगों को ये कहा जाता है कि जी फलाना आप जो है स्टॉक अप कर ले कपड़े और आप कपड़ों को बेचें और आपको मुनाफा होगा, नहीं जी, आपका सिर्फ नुकसान होगा इन सारी चीजों के अंदर। और उल्टा टेंशन अलग होती है, क्योंकि ट्रेंड टू ट्रेंड, चाहे आप डिजाइनर भी हो, आपका 6 महीने के अंदर अंदर वो अगर आपका डिजाइन सेल ऑफ नहीं होते तो आप नुकसान में ही जाते हो, तो उससे आपकी हेल्थ काफी डेट्रिएट होती है। So then your business will be out of the business. Like for example, मैं पर्सनली अगर आपको बताऊं, मैं बाजारों में जाके फिर के परचेज नहीं करती चीजें। इट्स बीन मोर देन 2 years। कोविड जब हिट हुआ है और वी हैड टू सिट इनसाइड होम, और उस वक्त से एक आदत बन गई है। आदत क्या, ये चीजें ट्रेंड चेंज होती जाती है, हम गौर नहीं करते। अब वी मेक परचेजेस ऑनलाइन, हम कपड़ों के परचेजेस ऑनलाइन कर रहे होते हैं। जो ब्रांड ऑनलाइन है वो बिग ब्रांड है, जो ब्रांड ऑनलाइन नहीं है वो छोटी दुकान है। अग्री करते हैं आप इस चीज को? जिस ब्रांड की वेबसाइट नहीं होती हम उसको छोटी दुकान कहते हैं, और जिस ब्रांड की वेबसाइट होती है और उसको आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, आप उसको ब्रांड कहते हो, राइट? तो हमने यहाँ पर ब्रांड बनना है, हमने नहीं बनना क्या जी हम नॉर्मल से जी कोई छोटे मोटे से इंसान है जिसको इंपॉर्टेंस नहीं देनी। तो यहाँ पर ये चीज समझेंगे, ये बात बिल गेट्स ने बहुत साल पहले बोली थी। इज द फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सो द मोस्ट ब्यूटिफुल बिजनेस, दिस इज वन ऑफ माई रिकमेंडेशन जो मैं आप लोगों को दूंगी कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड एक किताब
लिखी हुई है जो कि हमारे बिजनेस के टॉप नंबर 1 अर्नर की है, रॉल्फ किप की, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ऑन अर्थ। तो इस बुक को प्लीज जरूर पढ़िएगा, आपको इस बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीखने और पढ़ने को, समझने को मिलेगा कि व्हाई ओनली दिस बिजनेस, why not any other business on the planet, why only this beautiful business, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको अपनी एक्टिविटी के सिर्फ पैसे पे पैसे मिल रहे हैं। जो एक्टिविटी आप कर रहे हो आपकी उसके थ्रू अर्निंग हो रही है, मतलब आपने एक दफा स्टार्टअप ले लिया तो बस उसके बाद आप बिल्कुल इसको ऑनलाइन भी फाइंड आउट कर सकते हो या फिर आप इसको परचेज भी कर सकते हो। तो कंपनी का नाम क्या है, इसको नोट डाउन करें प्लीज, इसका आप स्क्रीनशॉट भी लेके रखें अपने पास, नोट डाउन भी कर लें। कंपनी का नाम है फॉरएवर द एलोवेरा कंपनी। ठीक है, इस कंपनी का नाम क्या है जिसका आप पार्ट बनने वाले हो, इसका नाम है फॉरएवर द एलोवेरा कंपनी। अच्छा, इस कंपनी के जो ओनर है उनका नाम है सर रेक्समॉन। रेक्समॉन जो है वो फाउंडर, सीईओ एंड प्रेसिडेंट ऑफ फॉरएवर लिविंग है। और ड्रीम क्या थी उनकी, सी व्हाट अदर्स कांट इवन ड्रीम ऑफ, यू बिकम व्हाट यू ड्रीम। लाइक आप सोचें कि एक पॉइंट था जब आप रेक्स की स्टोरी पे भी जाते हो तो फाउंडर के बारे में जानना क्यों जरूरी है। फाउंडर के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको ये पता चल सके कि क्या फाउंडर को इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को चलाने की जरूरत है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अपना घर चलाने के लिए तभी उसने ये बिजनेस ओपन किया है, नहीं, दे आर ऑलरेडी वेरी रिच, मतलब एक फैमिली ओन्ड बिजनेस है ना, दे आर ऑलरेडी वेरी रिच बट दे वांट टू एनरिच पीपल्स लाइफ। तो हमने भी इसी तरीके की अपनी माइंडसेट लेके इस बिजनेस को ज्वाइन करना है कि हमने भी बहुत सारे लोगों को जो है वो बेनिफिट पहुंचाना है। फॉरएवर हेडक्वार्टर जो है वो यूएसए में है, मेन हेडक्वार्टर इसका फिनिक्स एरिजोना के अंदर है। इसी तरीके से बहुत सारे ब्यूटीफुल हेड ऑफिसेज हैं जो वर्ल्ड वाइड फॉरएवर के आपको मिलेंगे। लाइक आप कभी किसी मुल्क भी जाओ, अगर आप इस बिजनेस का पार्ट हो, आप इन सारी लग्जूरियस बिल्डिंग्स को विजिट कर सकते हो। तो व्हाट इज P3? आज आपको प्रोफाइल सीखने को मिलेगा, क्योंकि देखो कंपनी की प्रोफाइल अगर आपको नहीं पता होगी ना, आपको समझ ही नहीं आएगा कि आप किस चीज के पार्ट हो। तो इस चीज को आपने बड़े गौर से नोट डाउन करना है कि कंपनी की प्रोफाइल क्या है। बाकी जो आपकी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन है, प्लान ऑफ द बिजनेस है, वो आपको अगले कोर्स डेज में जो है वो मिल जाएगा। तो व्हाट इज द प्रोफाइल? कंपनी वाज फाउंडेड, कब फाउंड हुई थी कंपनी? 1978 में, किस साल? और 13 मई को। कैश रिच और डेब्ट फ्री कंपनी है। इसका मतलब क्या होता है? कंपनी के ऊपर ना किसी का उधार है, ना कोई शेयर होल्डर है। तो यानी ये नहीं है कि आज बैंकरप्सी होगी तो इस कंपनी ने बंद हो जाना है और हमारा जो इनकम है वो आनी बंद हो जाएगी। तो ना कोई शेयर होल्डर है कंपनी का और ना ही कंपनी के ऊपर किसी का उधार है। ये कंपनी ऑलरेडी कैश रिच है और डेब्ट फ्री है। टर्नओवर कंपनी का $4 बिलियन है। ठीक है, $4+ बिलियन इस कंपनी का टर्नओवर है। सक्सेसफुली ट्रेड कितनी कंट्रीज में कर रही है? 170+ कंट्रीज में ट्रेड कर रही है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, आपसे पूछी जा सकती है किसी भी पॉइंट के ऊपर। दूसरी चीज, कंटिन्यूअस ग्रोथ है कंपनी की। कोई भी ऐसा साल नहीं है जिसमें उसकी डाउनफॉल हुई हो कि जी कोविड आ गया तो जी कंपनी के टर्नओवर में फर्क आ गया, बल्कि वो तो और बढ़ गया, 3.664 मिलियन पे चला गया। फाउंडेड कब थी? 1978 में। 4000+ ऑफिस हैं वर्ल्ड वाइड, राइट। इन सारे 4+ ऑफिस के जो FBOs हैं वो कौन है? हम हैं, राइट। 70+ कंट्रीज में हम वर्क कर रहे हैं इस वक्त। $4 बिलियन जो है वो टर्नओवर है। डॉलर की बात हो रही है, दिरहम्स की बात नहीं हो रही। और हेल्थ और वेल्थ में डील करते हैं हम। किस में डील करते हैं? हेल्थ और वेल्थ में। और हम इस वक्त किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एफिलिएटेड है? हमारा मेन हेड ऑफिस किधर है जहां से हमारे पे आउट्स आते हैं? दुबई से। और हम किन प्रोडक्ट्स में, मेन प्रोडक्ट्स क्या है इस कंपनी के? एलोवेरा के और हनी के प्रोडक्ट्स हैं। यानी कि कंपनी के अपने फार्म्स हैं जो अपनी फील्ड्स हैं ऑफ एलो, और कंपनी की अपनी फॉरेस्ट है हनी की जो वो ओन करती हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नाउ 2 सिग्नेचर प्रोडक्ट्स क्या है? ये क्यों इंपॉर्टेंट है जानना? क्योंकि आप जिस कंपनी को ज्वाइन कर रहे होते हैं, अगर आपने ये जानना है कि वो कंपनी स्कैम है तो इसका मतलब ये कि उसका कोई प्रोडक्ट नहीं होता। तो कंपनी का प्रोडक्ट जानना बहुत जरूरी है। बेशक आपने चाहिए प्रोडक्ट्स नहीं सेल करने, आपने पर्सनली यूज करने, अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, अपनी स्किन अच्छी करनी है, जो भी आप अपने लिए इस्तेमाल करो, लेकिन जानना जरूरी है। 99.7 प्योर एलोवेरा है, ठीक है। और हनी बी के प्रोडक्ट्स हैं जो कि 70% डिस्ट्रीब्यूशन है, वो लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो वर्ल्ड वाइड है। 70% हनी हमारा है, ठीक है, वर्ल्ड में।
और 80% जो वर्ल्ड में एलोवेरा जाता है वो हमारी फील्ड्स के ऊपर से जाता है। आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अगेन ये चीज प्लीज नोट डाउन करने। सो दीज आर दी ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स जिसके अंदर कोई केमिकल, कोई पेस्टिसाइड, कोई प्रिजर्वेटिव यूज नहीं होते, यानी कि लोगों की हेल्थ पहले काउंट करती है और बाद में कोई और चीज आती है। दूसरा, इफ यू डू नॉट वांट टू सेल द प्रोडक्ट्स, आपकी मर्जी, आप सेल ना करें, और हम सेलिंग पे जो है वो इतना फोकस नहीं करते हैं खास। सो द एलोवेरा कंपनी, ठीक है, वेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल अचीव वेयर ऑर्डिनरी पीपल अचीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट। हम जैसे ऑर्डिनरी लोग होते हैं ना जो इसको ज्वाइन करते हैं, मैं अगर अपनी बात करूं तो बिल्कुल ही एक ऑर्डिनरी इंसान जिसके पास कोई एक्सपीरियंस, कोई नॉलेज, कुछ नहीं था, और आज यहाँ से 40 लाख पर मंथ अर्न कर रही है। तो आपने भी इंशाल्लाह अपने आप को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रूव करना है। तो टॉप ग्लोबल ऑफिसेज आपके सामने है, आपके सामने जापान का हेड ऑफिस है, ठीक है, आपके सामने डिफरेंट कंट्रीज के हेड ऑफिसेज हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। तो ये क्या श्योरिटी देते हैं आपको कि आप कोई छोटी मोटी चीज ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, आप बहुत बड़ी जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन रहे हैं जिसके थ्रू आपको अपनी आइडेंटिटी मिलनी है इंशाल्लाह। 2 प्रोजेक्ट्स जिन पे हम काम करते हैं, जिसमें मैंने पहले बताया, हेल्थ हो गई और वेल्थ हो गई। ये 2 कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर हम मेनली फोकस करते हैं और इनके थ्रू ही हमारे पे आउट्स बनते हैं, राइट। सो हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है? लाइक 400 रेंज ऑफ प्रोडक्ट है, लाइक कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसके ऊपर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं करती। मतलब आप न्यूट्रिशन से लेके, पर्सनल केयर से लेके, हेल्थ ड्रिंक से लेकर, आप वेट लॉस से लेकर, हर चीज के ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। किन 5 कैटेगरीज पे काम करती है उसको नोट डाउन करें प्लीज। न्यूट्रिशन पे काम करती है, हेल्थ ड्रिंक्स पे काम करती है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स पे काम करती है, और वेट मैनेजमेंट, वेट लॉस के प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती है। तो ये 5 मेन कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। Wealth, the person who wants to earn good income share the world's best opportunity with them. Like for example, sharing is caring, right? Like हमारा दीन भी तो हमें ये सिखाता है ना कि अगर आपको एक अच्छी बात पता चली तो आगे भी सिखाओ और बताओ। तो लाइक यहाँ पर हम कोचेस बिल्ड करते हैं, यहाँ पर हम लीडर्स बिल्ड करते हैं, राइट। तो ये एक कैटेगरी है जिसके ऊपर आपने मेनली फोकस करना होता है कि आपने वेल्थ के ऊपर काम करना है, और जो कि आपको ट्रेनिंग सिस्टम के थ्रू पता चलेगा कि हाउ यू आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट। तो आपने बहुत फोकसफुली जो है वो अगले सेशंस को भी अटेंड करना है। तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई मिडिल मैन नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है, कोई रिटेलर नहीं है, कोई शॉप हेड्स नहीं है, कुछ ओवर हेड्स नहीं है कि जी उनके बीच में आपको कोई पैसे कटते हैं, कुछ ऐसा होता है, नेवर। कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं। कितनी अच्छी बात है ना ये, कि नॉट इवन यू नो कि अब वर्टिकली इंटीग्रेटेड के अंदर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उसके अंदर कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है, कोई थर्ड कंपनी इन्वॉल्व नहीं है जहां से रॉ मटेरियल लिया जा रहा है कि भाई प्लास्टिक यहाँ से आ रहा है, पेपर यहाँ से आ रहा है, और एलोवेरा किसी और कंपनी से आ रही है। नहीं, एवरी सिंगल थिंग, इवन द कैप ऑफ द बॉटल भी कंपनी खुद बनाती है। कितनी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग बात है कि किसी चीज के लिए भी वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। So our rewards and bonuses, we are working on top cause of the world. इस वक्त अगर इस दुनिया में देखा जाए तो 2 ही लोग हैं जो पैसे कमा रहे हैं, जो हेल्थ पे काम कर रहा है, जो वेल्थ पे काम कर रहा है, राइट। तो यही मेन कैटेगरीज हैं जिसके अंदर बहुत ज्यादा अर्निंग मौजूद है। अ नंबर ऑफ रिवॉर्ड्स आर बिस्टोर्ड। अब आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से ऐसे रिवॉर्ड्स हैं जो आपको बिस्टो किए जाते हैं। चेयरमैन बोनस जो है वो कंपनी का टर्नओवर होता है जिसके अंदर से आपको परसेंटेज दी जाती है। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि दिस इज मी, और ये लास्ट ईयर की पिक्चर है वेयर आई हैव गॉट $15,000, और उससे 1 साल पहले भी $15,000, और उससे 1 साल पहले अगर देखा जाए तो $6,000+ का जो मेरा ईयरली पे आउट है, जो मैंने चेयरमैन बोनस के फॉर्म में यहाँ से अचीव किया है। तो यही एक मेन गोल्स है जो आपने सेट करने हैं अपने आप के ऊपर, कि एक तो मंथली इनकम पे हमने फोकस करना है, दूसरा हमने यहां तक भी पहुंचना है कि हमने ईयरली बोनसेस भी अर्न करने हैं इस बिजनेस का पार्ट बनके, जो कि आपकी जिंदगी में मैसिव चेंज ला सकते हैं, ठीक है। तो चेयरमैन बोनस भी एक हमारा यहाँ का प्लान है जिसको आप अचीव कर सकते हो एज सून एज यू बिकम पार्ट ऑफ इट। आप सीख सकते हो कि आप किस तरीके से चेयरमैन बोनस जो है वो अचीव कर सकते हो। दूसरा, फॉरएवर टू ड्राइव, आपको गाड़ी लेने के लिए पैसे दिए जाते हैं। आप इसको जब अचीव कर लेते हो तो आपको 3 साल तक जो है वो 1500 दिरहम
जो कि 1,20,000 से ऊपर अमाउंट बनती है, पर मंथ दी जाती है, ताकि आप अपनी गाड़ी ले लो या फिर आप उससे कुछ और ले लो, वो आपकी मर्जी होती है। जैसे मैंने बताया कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं 2 गाड़ियां ले चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एंड इंशाल्लाह करीम आई एम प्लानिंग टू गेट माई 3rd कार एज वेल, बिकॉज नीड है, घर घर की नीड है। एक गाड़ी तो 2 गाड़ियों से नहीं होता। जब आप बड़ी फैमिली होती है, आपको 2-3-4 गाड़ियां घर पे चाहिए होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू दिस प्लेटफॉर्म आप अपने लिए गाड़ी भी अचीव कर सकते हो। और खाली मैं नहीं, देयर आर सो मेनी पीपल इन द पावर ईगल्स जिन्होंने गाड़ी अचीव की है। फॉरएवर की ट्रिप्स होती हैं, 2 ट्रिप्स होती हैं। एक ट्रिप होती है ग्लोबल रैली और एक ट्रिप होती है EMR। जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अभी तक मैंने कितनी ट्रिप्स अचीव की हैं, 8 ट्रिप। और 9th ट्रिप जो है जिसके ऊपर हम अभी जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, बाली, उसके लिए मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। और उसके बाद अक्टूबर में भी मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। वो कौन सी ट्रिप है, पताया की। ये चीज आपने नोट डाउन करनी है कि नेक्स्ट ट्रिप कौन सी आने वाली है। बाली की ट्रिप आने वाली है इंडोनेशिया, और अक्टूबर में ट्रिप आने वाली है पताया की, थाईलैंड। ठीक है। और फॉरएवर की 2 ट्रिप्स होती हैं ईयरली, एक होती है ग्लोबल रैली और एक होती है EMR। हमारा मिशन स्टेटमेंट क्या है? बड़ा खूबसूरत मिशन स्टेटमेंट है, एंड इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट। वी वॉन्ट टू क्रिएट यंग मिलियनियर्स इन पाकिस्तान एंड वर्ल्ड वाइड। वी विल वर्क विद डिग्निटी एंड विद पैशन। हमारा मिशन स्टेटमेंट क्यों है ये? क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है, सिर्फ ये कि हमें चांस नहीं मिलता। एक अच्छे प्लेटफॉर्म के थ्रू हमें चांस नहीं मिलता कि हम अपने आप को प्रूव कर सकें। सो दिस इज अवर गोल। ये हमारा मेन मिशन है कि हमने इंशाल्लाह इस साल और आने वाले कितने सालों में हमने पाकिस्तान के अंदर, चाहे किसी की एज 18 साल है, 20 साल है, 25 साल है, 40 साल है, 30 साल है, एज मैटर नहीं करती। वी वॉन्ट टू क्रिएट मिलियनर्स इन पाकिस्तान, हार्डवर्क के थ्रू, बड़ा सोच रखते हुए और इकट्ठे काम करके, क्योंकि ये टीम वर्क है। हम इकट्ठे काम करते हैं, हम इकट्ठे ग्रुप्स में काम करते हैं। तो इस वजह से वी आर टुगेदर, वी विल ग्रो टुगेदर बाय हेल्पिंग ईच अदर। सो 2023 के अंदर द बिगेस्ट टाइम टू प्लांट योर ट्री। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सोचो ना कि आपने कभी सोचा है कि आपको कैसा घर चाहिए, आपका गार्डन कैसा होना चाहिए, आपके गार्डन के अंदर कैसे फ्लावर्स लगे होने चाहिए, क्या फ्रूट्स लगे होने चाहिए। ये 2023 प्रॉमिस करो अपने साथ कि 2023 मेरा साल है, वेयर आई एम गोइंग टू प्लांट माई ट्री, जिसने मुझे अगले 20 साल तक कमा कर देना है, बल्कि 20 साल प्लस तक जो है इस ट्री के थ्रू जो है वो मैंने कमाते रहना है इंशाल्लाह। द सेकेंड बेस्ट टाइम is now. Your time is now. I would say your time is now. 2023 has to be your year of success. So I have watched the full webinar. Please ये screenshot लें और confirm करें अपने अपलाइन को कि आपकी सीट रिजर्व कर दी जाए for the session day 2. अगर आपने स्क्रीनशॉट लेके उनको सेंड कर दिया तो उनको कंफर्मेशन हो जाएगी कि आपकी सीट जो है वो बुक कर देनी है डे 2 के लिए, और आप रेडी हो लर्न करने के लिए अगले डे 2 के अंदर कि हम आपको क्या सिखाने वाले हैं और किस तरीके से जो है आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना है। सो टेक अ स्क्रीनशॉट जल्दी से करने के बाद यहाँ पर कमेंट्स में डन लिखें ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आपने अपने अपलाइन को स्क्रीनशॉट लेके भेज दिया है कि आई एम रेडी। डन 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 डन, ह्यूज वेल डन टू एवरीबॉडी। तो एक्टिविटी तो करनी है लाजिम, एक्टिविटी के बगैर तो जो है हम वाइंड अप नहीं कर सकते। तो आपकी एक्टिविटी जो है वो आपकी अपलाइन आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आपने गूगल के ऊपर कुछ एक्टिविटी करनी है और वो होमवर्क जो है करने के बाद आपने अपने अपलाइन को सेंड करना है। ठीक है, आपको कुछ चीजें दी जाएंगी करने के लिए, मतलब सर्च करनी है आपने, और आपने कुछ पॉइंट्स बताने हैं, 2 या 3 पॉइंट्स बताने हैं कि आपने आज के वेबिनार से क्या सीखा है। आपने उनको ये टास्क करके, एक्टिविटी करके आपने अपने अपलाइन को सेंड करनी है इंशाल्लाह करीम। So guys, huge well done. We are done with the day 1 alhamdulillah.